पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तभी कार से एंट्री लेता है समसारा टीम का कैप्टन। जिसके बाद वहाँ पे जितनी भी लड़कियां रहती है वो पागल हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गाओ चांग कोंग। जिसके बाद कार का गेट खोलकर वहाँ पे गाओ चांग कोंग रहता है, वो नीचे उतरता है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो और भी ज्यादा हल्ला करने लगते हैं और तभी तू यून ली आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे सारे लोग साइड हो जाते हैं और अब हम सब देखते हैं कि तू यून ली और गाओ चांग कोंग रहते हैं, वो दोनों हाथ मिलाते हैं। जिसके बाद गाओ चांग कोंग कहता है कि आपने हमारा स्वागत विलेजर सिटी में बहुत ही अच्छे से किया है, उसके लिए शुक्रिया। तभी तू यून ली कहता है कि ये सब छोड़ो, तुमने अपने मिशन को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। और कमांडर यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं और कमांडर आपसे भी मिलना चाहते हैं। लेकिन कमांडर ने पहले यह भी कहा है कि आप सब पहले आराम कर लो अच्छे से और फिर कमांडर के ऑफिस में आकर कमांडर से बात कर लेना, क्योंकि तुम्हारा वेट कब से कर रहे हैं। इतना सुनते ही गाओ चांग कोंग कहता है कि ठीक है, लेकिन कमांडर को कह दीजिएगा कि बहुत ज्यादा इंतजार ना करे, क्योंकि हम सब जल्दी ही मिलने के लिए उनसे आने वाले हैं। तभी तू यून ली कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। जिसके बाद गाओ चांग कोंग कहता है कि ठीक है आप जाइए। तभी गाओ चांग कोंग देखते है कि कैप्टन बेली तो भीड़ में जाकर खड़ा हुआ है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि बेली इधर आओ यार, तुम वहां पर क्या कर रहे हो। और तभी कैप्टन बेली कहता है जांगी को कि चलो जांगी, हमारा टाइम आ चुका है कि हम सब भी गाओ चांग कोंग से मिल ले। जिसके बाद जांगी कहता है कि ठीक है चलिए। और जब गाओ चांग कोंग से मिलने के लिए वहां पर कैप्टन बेली और जांगी जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कहते हैं कि इसे मैंने कभी नहीं देखा, ये कौन है। तभी एक लड़की कहती है कि जो आगे जा रहे हैं उसे तो मैं जानता हूँ कि वो ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन है बेली चांगिंग, और जो पीछे उसे तो मैं नहीं जानता। तभी एक और लड़की रहती है, वो कहती है कि ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम तो अब आधी अधूरी है, मुझे लगता है कि ये सेलेस्टिया टीम का मेंबर है। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली और गाओ चांग कोंग रहते हैं, वो दोनों गले लगते हैं। तभी कैप्टन बेली कहता है कि बधाई हो, तुमने इस मिशन को जल्दी पूरा कर दिया। और वैसे तो गाओ चांग कोंग मुझे यह बताओ कि तुम्हें बीटिंग झील वाले मिशन के दौरान कुछ हुआ तो नहीं है ना। तभी गाओ चांग कोंग कहता है कि मिशन के दौरान कुछ भी नहीं हमें हुआ था, बस हमें ज्यादा समय लग गया, क्योंकि उतने बड़े झील में बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर था, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं था, इसलिए हमें ज्यादा समय लग गया, लेकिन हम सब ने मिशन को पूरा कर दिया है। तभी गाओ चांग कोंग कहता है कि बेली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन टीम में कोई नया मेंबर आया, तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया। तभी कैप्टन बेली कहता है कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल नहीं है, लेकिन ये बाहर शहर का म्यूटेंट है। इतना सुनते ही जांगी कहता है कि मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ, मेरा नाम है जांगी और मैं तेनाई शहर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम था, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वैसे भी ये बहुत ही लंबी कहानी है, तो मैं आपको कभी और बताऊंगा। इतना सुनते ही गाओ चांग कोंग रहता है जो जांगी से हाथ मिलाता है और कहता है कि हेलो जांगी, मैं हूँ समसारा टीम का कैप्टन गाओ चांग कोंग। तभी जांगी कहता है कि हेलो कैप्टन गाओ, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था कि आपसे कब मिलूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी जांगी देखता है कि गाओ चांग कोंग के पीछे दो म्यूटेंट और आए हैं। जिसके बाद अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि हो ना हो ये समसारा टीम के दो वॉइस कैप्टन होंगे। और अब हम सब देखते हैं कि समसारा टीम का दो वॉइस कैप्टन रहता है, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम रहता है गुमन, लड़का का नाम रहता है यूसेन। और अब हम सब देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा था। जिसके बाद गाओ चांग कोंग अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि आप सब चिंता ना करें, हम सब मिशन को जल्दी पूरा कर यहाँ पर आ गए हैं और आप सब यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया। इतना सुनते वहाँ पे जितनी भी लड़कियां रहती है वो कहती है कि वो गाओ चांग कोंग तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन वहाँ पर और भी लड़के रहते वो कहते हैं कि भाई जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो एक्लिप्स मून टीम को हरा दो। तभी कुछ लोग और कहते हैं कि कैप्टन गाओ तुम जल्दी से जाओ और एक्लिप्स मून टीम को हरा दो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो सब बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इतना सुनते ही जांगे अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि जब भी इन लोगों को लगता है कि इनके रास्ते में कोई काट है उसे ये सब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी इनके नजर में जो कोई भी खराब दिखता है ये सब उन्हें बहुत ही खराब नजर से देखते हैं। तभी गाओ चांग कोंग कहता है कि बेली मुझे लगता है कि पहले मिशन के बारे में सब कुछ रिपोर्ट कर देना चाहिए कमांडर को, उसके बाद ही कहीं पीने के लिए चलेंगे। और वैसे तो बेली मैं मिशन के दौरान बाहर था तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम विलेजर सिटी में ही थे तो तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी कैप्टन बेली कहता है कि आप पहले आराम कर लो, क्योंकि आप सब मिशन के दौरान बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी गाओ चांग कोंग कहता है कि जब मेरे मिशन के बारे में कमांडर को पता लगा कि मैंने मिशन पूरा कर दिया तो उन्होंने जल्दी मुझे यहाँ पर बुला लिया, लेकिन कमांडर बात कर रहे थे एक्लिप्स मून के बारे में, लेकिन मैंने अच्छे से सुना नहीं, तो तुम मुझे बता सकते हो बेली। इतना सुनते ही कैप्टन बेली कहता है कि इस मामले में हमें यहाँ पर बात नहीं करना होगा, कहीं और चलकर बात करना ही बेहतर रहेगा। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली के पास एक वीआईपी कार रहता है, उस गाड़ी में तीनों बैठ जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि गाओ चांग कोंग कार में बैठ जाता है। जिसके बाद कैप्टन बेली को कहता है कि बेली अब मुझे बताओ कि आखिरकार एक्लिप्स टीम के साथ क्या हुआ है। कैप्टन बेली और गाओ चांग कोंग को बात करते हुए देखकर जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी कैप्टन बेली बताता है कि एक्लिप्स टीम को हराने के लिए सेलेस्टिया टीम भी वहां पर गया था, लेकिन सेलेस्टिया टीम के
सारे मेंबर को साफ कर दिया गया है, लेकिन बस वहां से 3 ही टीम आया वापस। इतना सुनते ही गाओ चांगकोंग कहता है कि कैप्टन डेंग इस मिशन में फेल हो गए, इसका मतलब कि एक्लिप्स टीम का मेंबर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी कैप्टन बिली कहता है कि जब आप कमांडर से मिलोगे तो कमांडर जरूर ये बताएंगे जांगी के बारे में, क्योंकि जांगी ने एक्लिप्स टीम के 4 मेंबर को अकेले ही मार डाला। इतना सुनते ही गाओ चांगकोंग कहता है कि जांगी तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुझे लगते हो। तभी जांगी कहता है कि मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ, 2 लोग पहले ही मरने वाले थे जिनको बस मारना था, तो मैंने वही काम कर दिया, उनको जाकर बस मार दिया। इतना सुनते ही गाओ चांगकोंग कहते हैं कि मुझे लगा था कि चीन में रहने वाले म्यूटेंट ही ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहरी शहर का म्यूटेंट भी इतना पावरफुल हो सकता है। इतना कहकर गाओ चांगकोंग अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि कमांडर ने मुझे यहाँ पर इसीलिए लगता है बुलाया है कि एक्लिप्स टीम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इसके आगे पता चलेगा कल, क्योंकि यह चैप्टर हो गया है खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो।